श्रेष्ठता इसको देना। बिल्कुल, तो त्रिकाल है, अनुभूति क्षण भंगुर है, वो क्षण भंगुर है अनुभूति। बिल्कुल द्रव्य को श्रेष्ठता देगा जब वो पर अनुभूति झुकेगी द्रव्य की तरफ, पर्याय द्रव्य की तरफ आएगी तभी आएगी। ये तो एक तरीके से सहज है, अगर जो आप ये अपने परमात्मा है, ये जी हाँ परमात्मा जी हाँ जी हाँ साक्षात, इसमें सर्व सब कुछ है, सब कुछ सब अनंत कुछ गुण भरे हुए हैं, शुरू से मालूम ही नहीं अनंत है, अनंत 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 सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम इतना इधर वैभव भागते है। हैं। संपूर्ण है, बराबर है। सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम बाहर भागते हैं, ढूंढते हैं कहाँ शांति है, कहाँ सुख है, जबकि त्रिकाल हमारे पास है। कहीं वही जैसे कोई- जो सिद्धों के पास है वही हमारे पास है, सिर्फ पर्याय में विकार है। कोई ऐसा कहता है, जैसे कोई ऐसा कहते हैं बहुत मुमुक्षु कि ये आत्मा शुद्ध है और शाश्वत है, जी अजर अमर अक्षय है, अविनश्वर है, ये तो हमने जान लिया। जी अब तो अनुभूति बाकी है, हाँ वो पर्याय दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि है। बिल्कुल 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 द्रव्य बाकी दृष्टि होनी रखा ना चाहिए। उसने, जी और जी ये है पूर्ण, हाँ बिल्कुल और बिल्कुल उसने बाकी रखा अभी। बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें अनुभूति को जोड़कर वो आत्मा को सुंदर मानता है, अनुभूति को इसके साथ जोड़ना चाहता है, और तब सुंदर मानता है इसको। इसीलिए चाहता है ना कि अनुभूति बाकी है, बाकी है ही नहीं कुछ। बाकी है ही नहीं। परिपूर्ण है, आपकी बाकी नहीं है। ये है बात, बाकी है ही नहीं, सब कुछ है। उसका नाम अनुभूति है। इसलिए अनुभूति का जो आग्रह है वो भी मिथ्या दर्शन है, ठीक है क्योंकि वो पर्याय दृष्टि है, वो क्षण भंगुर है अनुभूति भी। ये शाश्वत देखो अविनश्वर कैसी बात आई निकल के। वो तो महान बात है, बहुत गजब की बात है। गजब की बात है। बस ये ही पॉइंट यही पॉइंट है जो कि जो मुझे आपने बताया है। ये अंदर उतर जाए तो बचेगा क्या, सिर्फ तत्कालिक अंदर बचेगा। उतरने का उसको कोई कुछ है ही नहीं। है, अंदर ये समझ उसकी आए। दूरी मानता है। उतरना भी नहीं, उतरना असल बढ़िया है, में तो बिल्कुल। सारे जगत को अलग एक तरफ कर दो, ठीक धूल और मिट्टी, सारा जगत जी धूल और मिट्टी से लेकर साक्षात भगवान अनंत सिद्ध, ये सब मिट्टी, ठीक ये सब कुछ नहीं मेरे लिए, परद्रव्य मतलब मेरे लिए। परद्रव्य है सर, ऐसा जान लिया ना। और इनसे मेरा कोई प्रयोजन ठीक हल नहीं होता, ठीक कुछ मिलता नहीं, न मैं कुछ देता न ये मुझे कुछ देते, ठीक न ये मेरा भला करते जी जी न मैं किसी का भला करता, न ये मेरा बुरा करते न मैं किसी का बुरा करता। आज तक किसी ने जगत में मेरा बुरा किया ही नहीं, तो राग द्वेष खत्म। खत्म। फिर राग क्या बात द्वेष है। खत्म, राग द्वेष के पीछे पड़ेगा तो खत्म नहीं होंगे। सही है। और इसका कभी बिगाड़ हुआ ही नहीं, किसी ने नहीं किया, बिल्कुल तो राग द्वेष खत्म सारे जगत से। उसका नाम अनुभूति। हाँ। क्या बहुत गजब, बढ़िया बात है। बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है ना? ये यही बात है। बाबू जी से बात करो, है ना? जैसे एक स्टूडेंट है ना, हाँ एक स्टूडेंट है, बाबू वो जी स्टूडेंट चौथी क्लास में है, जी और वो समझता है भीतर से, कहता है कि मुझे एमए करना है। ठीक है। तो ये उद्देश्य बना है ना उसने। अब वो क्या करता है कि चौथी क्लास की पढ़ाई तो करता नहीं और एमए की ओर देखता है। एमए हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, कैसे होगा अभी तो चौथी। फिर हम अनुभूति करना चाहते हैं, हाँ। तो अनुभूति को दूर रखो पहले, जो वर्तमान में नहीं है ना, तो उसको दूर रखो और इसके साथ अटैच हो जाओ। इसका अटैचमेंट अनुभूति है।
उसका नाम अनुभूति, उस अटैचमेंट का नाम, उसका नाम श्रद्धा और ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जो हमने एम बनाया उसकी ओर मत देखो, उसके जो साधन है वर्तमान उनकी ओर देखो, उनका प्रयोग करो तो वो आ जाएगा। पर्याय से प्रीति करने से पर्याय दूर जाती है और पर्याय से प्रीति छोड़ने से वो नजदीक आती है, मुक्ति आ जाती है। अब मुक्ति का नाम नहीं लेता हूँ, मुझे मोक्ष जाना ही नहीं, क्यों मैं तो मुक्त हूँ, मोक्ष नहीं जाना। ज्ञानी मोक्ष की इच्छा नहीं करता, इच्छा साधारण है बात कि इच्छा करता है, वास्तव में भीतर से नहीं। मैं तो वर्तमान में ही मुक्त हूँ, तो अब मैं अगर मोक्ष हो मेरा तो जिसको बंद होता है उसका मोक्ष होता है, तो वो तो अपराधी हुआ, कि वो तो अपराधी हुआ। और ये निरपराध है, अनादि से अनंत अनंत, सिद्धों जैसा, सिद्धों की पर्याय जैसा, पर्याय नहीं, पर्याय जैसे पवित्र है सिद्धों की, ऐसे ये पवित्र है वर्तमान द्रव्य, द्रव्य पवित्र। पर्याय तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो नाशवान है। अगर मैं इसको पर्याय सहित मानता हूँ तो इसका नाश हो गया होता, नाश हो जाएगा, इसमें पर्याय नहीं होती। ये ध्रुव है, ध्रुव अविनश्वर है, शुद्ध है अत्यंत, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है, इसलिए शुद्ध है। बस इतना सा जैन दर्शन है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही जैन दर्शन कमाल है। सही बात, बहुत उदारता से आप आए, ऐसी बात निकली एकदम मुद्दे की बात, बिल्कुल सारा जीवन धन्य हो गया उसमें। ये अनुभूति हो गई इसमें, मगर अनुभूति की तरफ मत देखो, वो खुद है, शायद आएगी अपने आप ही। वो स्वयं को देखा कि मैं अनुभूति के बिना हूँ मैं परिपूर्ण, तो वो अनुभूति, उसी का नाम अनुभूति। सही, यही है। और अनुभूति पहले कहाँ थी, क्या पहले कहाँ थी अनुभूति? ये तो पहले विद्यमान था, ये पहले से विद्यमान था, वो तो नई आई है सिद्ध दशा की तरह। भगवान सिद्ध भी सिद्ध दशा में मुक्त नहीं है, वो इस शुद्ध चैतन्य में, त्रैकालिक चैतन्य की ओर देखते हैं। अनंत भी यही करते हैं, सम्यक दृष्टि से लेकर अनंत अनंत काल तक यही दशा है, केवल इसकी ओर जाते। मैं परिपूर्ण, मैं अनंत वैभव संपन्न, ये पहले निश्चय किया था, वही चल रहा है, वो था, उसका नाश नहीं होता। बिल्कुल देखो कितने कम वक्त में, और एक बार पर्याय को स्वीकार करके भूल जाओ, है पर्याय, बस हो गया। मैं नहीं, बिल्कुल मैं पर्याय नहीं, ठीक है, पर्याय मेरी नहीं, पर्याय को पद्म में डाल दो अभी। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा निचोड़ है, जैन धर्म का निचोड़ जगह है। चाय भाई लेना, चाय भैया। नहीं, बहुत अच्छा आपने, बहुत एक ऐसा मेरे को जो अभी दिमाग में एक थोड़ा सा रुकावट थी वो आपने दूर कर दी, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से हटा है। ये तो मेरे से बोला नहीं जाता, ये तो प्रेसी है, प्रेसी जैन दर्शन, जी 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 जी, संक्षिप्त इतना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाय का अमृत तो पिला दिया पहले, और क्या? अमृत पिला दिया आपके, चाय का क्या पूछ रहे हो भाई? मैं क्या है, ये तो महाअमृत नहीं, पिला ये दिया बिल्कुल आपने। सही बात कह रहे हैं, और यही है असल में। और मेरे अंदर भी बहुत जिज्ञासा बहुत दिन से ये हो रही थी
कि मैं आपसे मिल के कुछ बात का समाधान मेरे पास आए। वजह ये है कि पाप और पुण्य ये तो हमने जान लिया, ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार हैं। अब शुद्ध आत्मा उसको की जानना नहीं कहते, अब बहरहाल व्यवहार में तो जानेंगे ना। वो तो सामान्य जानना, जैसे पड़ोसी का जानना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पड़ोसी करोड़पति, जी उसको जी अपने जी, बस बस व्यवहार में जान गलत लिया है, है। उसको लेकिन, जानना नहीं मानते। ये है जानना तो दो टूक हो जाए। हाँ, जानना तो अपने आप को है, अपने आप का त्रिकालिक दर्शन करना, निज दर्शन करना। और कहना है जानना जब कहलाया दो टूक हो जाएगा, जो पुण्य पाप भिन्न हो गए, उनमें भिन्न हो गया, हाँ तब आपने पुण्य पाप को जाना। बिल्कुल जो कह रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, ये ऐसे ऐसे नॉलेज किया है, वो जानना नहीं। ये तो व्यवहार में कहा हाँ, वो- कहा जाएगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो व्यवहार में आपने कहा वो ठीक है, बाबूजी ने कहा वो ठीक है। हाँ हाँ, वो तो आपका तो एक एक शब्द ऐसा होगा हाँ। कि हम हजार जगह गलत हो सकते हैं, मगर आपका एक शब्द उन्हें दूर कर देगा हमारी जो गलतियों कह रहे को। हैं वो बात अलग है, वो वाली बात जरूर है ग्रहण करना। उन गलतियों को दूर कर देगा, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, और अपने अंदर जो भी उलझन है या और ज्ञान लेने के लिए। और एक बहुत आपने बड़ी बात अभी मेरे को बता दी है, जो अब समझ में मेरे आ गई, और अब इसी की तरफ चलने की कोशिश मेरी रहेगी है। आप फोन पे बात कर समझ पाएंगे में आया क्या? नहीं करते। बाबूजी ये जान लिया एक मिनट, कि ये मेरे से भिन्न पराई वस्तु है, ये जाना ना। जी जानकर भी उसके साथ अटैचमेंट रहा तो कहाँ जाना, कुछ नहीं जाना, सही कह रहे हैं, बिल्कुल यही बात। कहाँ जाना। हाँ बिल्कुल नहीं जाना। तो जानना उसको कहेंगे कि ये पराई है, हाँ, मेरे से रंच कोई मात्र। संबंध नहीं है। ऐसा जाना, ऐसा जानकर फिर उसकी ओर झांकना भी बंद कर दिया, उसको जानना, और इसकी ओर झांकने लगा, हाँ, उसकी ओर बंद किया बिल्कुल। और इसकी ओर झांका, झांका इसकी ओर। जी, जी। ऐसा नहीं कि उसकी ओर बंद हो जाए, उसका बंद हुआ तो इधर झांकेगा, क्योंकि झांकना तो है ही। बिल्कुल जानना, जानना तो है। ज्ञान का काम जानना ही है, बिल्कुल। उसको जानना कहते हैं, जी जी जी, उसको श्रद्धा कहते हैं। बिल्कुल। और यहीं अटके हुए हैं। ये जो आज मुमुक्षु कहता है ना, ये तो जान लिया हमने, ये तो हमने जान लिया, तेने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं। सब तेने चंबल में डाल दिया सुनते ही, हाँ, कुछ नहीं जाना। उसको जानना कहते ही नहीं, वो तो प्रारंभ का सामान्य ज्ञान है, बिल्कुल। उसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, दो टुकड़े करने में, डिवाइड करने में। दो टुकड़े में भेद ज्ञान अलग अलग करना। भेद ज्ञान ही तब कहलाया जाएगा, वरना तो ये भेद व्यवहार में आपने विज्ञान, सुन लिया भेद उसका नाम भेद विज्ञान। हाँ, विज्ञान। भेद विज्ञान ही ये है। मैं नहीं, हाँ। मैं तो ये हूँ, यहाँ तक विकल्प है। हाँ, यहाँ तक विकल्प है, बिल्कुल। ये विकल्प टूटे तो और वो ज्ञान इसमें लीन हो जुड़ जाए, जाए, सही बात उसको है। भेद विज्ञान भेद कहते हैं। विज्ञान, ठीक है। वेद का ज्ञान करता रहे, ये मैं नहीं, मैं ये हूँ, मैं ये नहीं, ये तो विकल्प हुआ, इसमें जाना नहीं उसने, उसका जानना ही खत्म हो जाए, बंद हो जाए, ये निर्विकल्प हो जाए। इसमें कोई यूँ कहेगा कि वो जानने में तो आते हैं, ये जान लेने पर कि ये मेरा नहीं है और इसकी अनुभूति हो जाए, तो भी ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि को भी वो जानने में तो आते हैं। तब आचार्य कहते हैं नहीं आते जानने में। कैसे नहीं आते? कि वो उसको सबके प्रति उपेक्षा हो गई, कि सबके प्रति भिन्नत्व हो गया, उपेक्षा हो गई कि ये मेरा कुछ नहीं लगता, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए वो जानने में आते, दिखाई देने पर भी दिखाई नहीं देते। ठीक है। जैसे आप किसी अपने प्रयोजन से बाजार में जा रहे हो तो कितनी चीज़ें दिखाई देती हैं। हाँ, अब आपसे आगे कोई पूछता है
कि आपने उसको देखा क्या? नहीं देखा। तो आपने देखा तो था, ये आप कहेंगे कि मैंने देखा? नहीं। क्योंकि आपका उपेक्षा भाव था, बिल्कुल। कोई मतलब नहीं था उससे, एम नहीं था, एम आपका उसको जानना नहीं कहते। जी। इसलिए ज्ञानी को भी ये दिखने में आ जाए तो ठीक वो है। इनको हटाता नहीं। ये काय को भी- हटाएगा? कोई साधक वादक तो है ही नहीं, तो वो हटाता नहीं इनको। लेकिन वो जानने में आता ही नहीं है सर। सही। आत्मा का जगत के साथ ज्ञाता के संबंध नहीं है, संबंध मात्र का भाव। कोई ज्ञेय नहीं मेरा, मेरा ज्ञेय ये है, क्योंकि जानने योग्य है अगर विश्व में तो ये है। इसको जानते ही आनंद का फव्वारा चलता है, और को जानने में ज्वाला आती है, ज्वाला। इसलिए अन्य को जानना भी नहीं, ये याद रखना बात। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसका प्रश्न करते हैं लोग, जानने में तो आते, जानने अरे नहीं आते, उसको केयर ही नहीं, उनकी मतलब ही नहीं, सब मतलब टूट चुका है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जानने में नहीं आए। उपेक्षा भाव, उपेक्षा भाव मैंने द्वेष नहीं, वितराग भाव। जी महाराज। इसलिए ये भी नहीं मानना कि जानने में आते हैं, कि मेरे को मतलब ही नहीं है तो जानने में कैसे आएंगे? कैसे जानूंगा मैं? जी। देखो कैसी बात आई है काल पका था ये। कि सब कुछ हम देखते हैं, उसमें जुड़ते हैं और फिर कहते हैं नहीं जुड़ रहे हैं। हाँ। यही अज्ञानता है। दुबई से, दुबई के लोग सुन रहे थे, दुबई 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 है ना साहब, वहाँ पे सुन रहे हैं लोग ये, तो उसमें हाँ, क्या आपको आवाज़ आ रही है ना बराबर समझ में? क्लियर है, क्लियर आ रही है ना? कोई हाँ, तो बाबूजी से बात चर्चा, और कोई प्रश्न है आपको, बोलो। मेरे से अभी एक तो सेकंड, बोलने में आगे नहीं तो बोलना नहीं हाँ है। बोलो। बोलना नहीं है। गला काम नहीं है। हाँ ध्रुव सत्ता को मैं कैसे ग्रहण करूं? अनादि अनंत ध्रुव सत्ता आप बोले। अनादि अनंत ध्रुव सत्ता को कैसे ग्रहण करूं? बाबूजी ने सुन लिया पूरा। सबसे आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये तो है मेरे, जी जी हाँ, ये बताते हैं कर्ता कर्म संबंध नहीं है। हाँ ठीक तो है, ये तो है, ऐसा कहेंगे लोग कहते हैं। कि गलत है वो, मेरा गे ऐसा उसने कहा तो आत्मा का कोई माना नहीं उसने संबंध, ज्ञाता के संबंध। ज्ञाता के संबंध का निषेध है शास्त्र में। प्रवचन साल की 200 गाथा देख लेना आप, जैसे नचारी की थी। निश्चय से ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं है, ये शब्द हाँ है। संबंध मात्र का भाव है, नास्ति सर्वोपि संबंध। जब संबंध मात्र का भाव है तो तेने ये ज्ञान के नाम पर ज्ञाता के संबंध खड़ा किया। ये ज्ञाता के संबंध नहीं, कर्ता का संबंध है। तू करता और ये कर। आपके उनसे जेडी साहब से भी कह देना। हाँ उनसे बिल्कुल। इस बात से इनकार नहीं करेगा कोई। ये तो है, जानने में तो आते हैं हाँ कि ज्ञानी हुआ और जिसको देखा तो उसका सबके प्रति उपेक्षा भाव हो गया। तो कोई जानने में आता दिखाई देने पर भी वास्तव में नहीं जानता। आप हमेशा इनकार करेंगे,
हमने नहीं देखा, और आप जान के लिए इधर उधर, लेकिन टक लगा कर नहीं देखता है। नहीं, गे तो बताते हैं, लेकिन गे को उपेक्षा भाव भी बताते हैं। गे यही है, स्व इसको गे। गे बनाते ही अतीन्द्रिय आनंद बरसता है, और को गे बनाने पर ज्वाला आती है। पर दबाओ तो गई, ये अष्टपाउड का सूत्र है। परद्रव्य से दुर्गति होती है, उसका मतलब ये नहीं कि परद्रव्य हमारी दुर्गति करता है, लेकिन जिसकी नियत खोटी है वो परद्रव्य को ठीक है। मन लगा कर देखता है, एकाग्र होकर देखता है। मेरा गेय है, ये मेरा गेय है, मिटा दे उसको, कोई गेय नहीं तेरा। ये है गेय, कि जिसको गेय बनाते ही जोड़ी बढ़ जाती है, बराबर अशर्फियों से जोड़ी बढ़ जाती है, गेय बनाती है। बराबर। ये सहारनपुर वाले आ गए हमारे यहाँ। विमल जी, विमल जी, बस फिर आ जा। नहीं नहीं ऐसा ना हो। मैं यही ठीक हूँ सर। इस बात को कोई मानने वाला नहीं है कि ये गेय नहीं है। ये तो बड़ी कोई मानने गजब बात वाला- बताई है। बहुत आपने गे बताते हैं कि वो ज्ञान के गे हैं, लेकिन उनकी तरफ देखते नहीं हैं। ज्ञान में आते जरूर हैं, उपेक्षा जरूर होती है। तो जरूर होती है, नहीं उपेक्षा हो गई सदा के लिए। अगर वो गेन नहीं है ये माना ये तो मेरा उपेक्षा हुई। मेरा पड़ोसी है, तो मैं तो इतना जानता हूँ, ये तो मेरा सिर्फ जानने के योग्य है। ऐसा मानेगा तो पड़ोसी की बातें सुनने का मन होगा फिर। ना, हट जाएगा लगी इसलिए कुछ नहीं है मेरा, कि मेरा कुछ नहीं, संबंध मात्र का अभाव। ये कर्ता कर्म संबंध से इनकार करके ज्ञाता के संबंध भी कर्ता कर्म संबंध के नाम पर स्थापित करता है, तो मिथ्या दृष्टि है, कि मिथ्या दृष्टि है। ये ज्ञाता प्रवचन सार की 200 गाथा में ये ज्ञाता के संबंध आया है, लेकिन वो व्यवहार नहीं का विषय है, वो श्रद्धा करने लायक नहीं। उसी की टीका में लिखा है जैसे नचार्य कि निश्चय से ज्ञेय का एक संबंध नहीं है। तो फिर नाम कैसे लोगे तुम उस संबंध का? तो उसका नाम कैसे लोगे? नाम ही छोड़ दो तुम। जब ज्ञेय का एक संबंध नहीं है वास्तव में, तो किसको ज्ञेय बनाओगे कि ये मेरा ज्ञेय है? ही नहीं ज्ञेय, एकमात्र ये ज्ञेय। ये है जानने लायक, बराबर। परम सुंदर, परम सुंदर, ये वर्ल्ड ब्यूटी, बराबर। ये वर्ल्ड ब्यूटी है। बहुत बढ़िया। तो इसमें इसकी ओर ही झांकेगा, और की ओर क्यों झांकेगा? जिसको पत्नी बनाकर लाया है वो सबसे सुंदर है विश्व में, वर्ल्ड ब्यूटी है वो, इसलिए वो और की तरफ नहीं झांकता। और झांकता है तो अनाचारी कहलाता है। आपकी बात से बहुत सारे अंदर जो सवाल थे उनका जवाब मिला है। और ये जो आपने बताया अनुभूति, हम अनुभूति की तरफ भागते हैं, तो यही भी एक हमारा पर्याय की तरफ भागना ही है। और ये जो है अंदर त्रिकालिक, उस गाथा में इतने शब्द हैं, प्रवचन सार की 200 गाथा में जी ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता, ये शब्द है। उसे अपन ये मानेंगे, ये लिखा है।
पर वो निश्चय नए से नहीं लिखा है, वो व्यवहार है वो सारा। उसमें ऐसा लिखा है कि मानो मानो डूब गए हो, हाँ, मानो पुत्र मानो उत्कीर्ण हो गए हो, मानो भीतर चले गए हो, इस तरह लिखा है। तो क्या है कि बाहर ये जो पदार्थ हैं ये होते हैं, यहाँ ज्ञान है, तो ज्ञान में वे अपने आप प्रतिबिंबित हुए नहीं, उन जैसा ज्ञान का आकार बना, उसे ज्ञानाकार कहते हैं, वो व्यवहार है। और ज्ञानाकार कहना ये वो भी व्यवहार, अच्छा क्योंकि वो पर्याय है, जी उसके आगे जो द्रव्य पड़ा है हाँ। वो मैं हूँ, ये मैं- निश्चय हूँ। बिल्कुल बराबर। तो उसमें ये लिखा है, उससे हम भ्रमित होंगे, मिसगाइड होंगे हम, पर वो मिसगाइड होने की चीज़ नहीं है, वो व्यवहार है, वो व्यवहार नहीं से लिखा है, व्यवहार नहीं का विषय, श्रद्धा करने लायक नहीं, क्योंकि आगे जैसे आचार्य ने दे दिया कि निश्चय नास्ति ज्ञेय ज्ञायक संबंधो, निश्चय ज्ञेय ज्ञायक संबंधो नास्ति, निश्चय से ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं है। तो बाबूजी फिर गे नाम की कोई चीज रही नहीं। है ना, हाँ, ये पदार्थ है ना, पदार्थ बाहर पड़े। इनको ये कहते हैं हम्म, कि इनको ये नहीं होते तो शब्द कहाँ से आता, बराबर। कि शब्द कहाँ से आता, कोई चीज हो तब उसका नाम आता है, बराबर। इन्हीं को कहते हैं कि, लेकिन रहस्य है, रहस्य। तो बिल्कुल न्यारा है, अलग है, इसीलिए उसके विचार ही नहीं करना, उससे ना तो कुछ मिलता, ना कुछ अपन देते, न वो बाधक न साधक, कुछ नहीं है। तब भी क्यों जाके यहाँ लोक में भी नहीं जानता, इसका दीवारा निकल जाए पास में तो मैं क्यों ज़्यादा विचार में पड़ूँ, मुझे क्यों विचार आएगा जब, क्या मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। तो बाबूजी ये जो ज्ञान की आकृति जो बनती है वो भी अपने क्रम में आ रही है। क्रम से तो आती है सब, वो तो पहले नक्की कर लेना, बराबर। तो पहले नक्की कर लेना, क्या बात है। क्रम में तो फर्क पड़ता ही नहीं, कथन में पड़ता है फर्क। इस दर्पण में अपने जैसा आकार बनता है, बराबर। तो अपन है क्या, अपन बालक मानता है ऐसा, तो ये मेरा मुंह है, अपन मानते हैं क्या इसके भीतर दिख रहा है मेरा मुंह है, नहीं। तो मेरा मुंह उसमें चला गया तो यहाँ कहाँ रहेगा, तो दर्पण ने खुद बनाया है वो, देखिए दीवार बना लेगी दीवार आकर, नहीं। तो दर्पण में है ऐसी शक्ति कि वो बनाता है, तो वो उसका आकार है दर्पण का, दर्पण करता है उसका, अपन करता नहीं है, बराबर। कोई संबंध नहीं उससे। दर्पण खोटा हो तो यद्व तत्व दिखाई देता है, बराबर। इसी तरह ज्ञान खोटा है तो यद्व तत्व दिखाई देता है जगत, वरना ज्ञान में तो सब दिखाई देना चाहिए जैसा है वैसा। तो आत्मद्रव्य तो फिर अनादि से बिल्कुल प्योर का प्योर ही पड़ा है प्रभु जी। वो तो प्योर ही है और न कभी ना